हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो इसके लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखी है। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 उनके लिए है पाइल नंबर 2। जिनको अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है हॉरस, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है मदर मैरी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, या फिर जिन्होंने भी हॉरस का कार्ड सिलेक्ट किया है, कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। ये जो हॉरस जो है ना, वो इजिप्शियन मतलब कार्ड है। मतलब ये जो है इजिप्शियन देवता है या एंजल है, बोल सकते हैं हम लोग। ये एंजल जो है सोलर एनर्जी को शो करता है। सोलर एनर्जी सन के साथ ये एनर्जी कनेक्ट करती है और ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल रहती है। इसको हम लोग, इसका अगर मीनिंग हम लोग लेंगे ना, तो मराठी में मुझे मीनिंग मालूम है, तो इसको हम लोग मराठी में ससाना कहते हैं, बहरी ससाना। जो जिसका जो है ना आँख जो है या फिर उसका देखने का या ग्रास्पिंग का जो पावर रहता है ना, बहुत ही पावरफुल रहता है। इसीलिए यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो इस कार्ड से मुझे यही मालूम पड़ रहा है ना, पाइल नंबर 1, कि आप लोगों का जो इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रांग है। ग्रास्पिंग पावर, मुझे लगता है कि आप अगर स्टूडेंट भी हो, मुझे देख रहे हो, या फिर आप करियर में मतलब जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो भी आपका जो है ना इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होगा। और आप लोग जो है ना बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पे हो सकते हो आज, या फिर आने वाले दिनों में जाओगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सोलार प्लेक्सिस से भी कनेक्ट करता है, सोलर एनर्जी से भी कनेक्ट करता है। और इसकी ये कार्ड में आप देखो, उसकी आंखें कितनी शार्प है। ये जो है ना, आँखों में से ही हम लोग को मालूम पड़ता है कि आप लोगों में ऐसी क्वालिटी होगी कि एक नज़र आप सामने वालों पे डालोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान के मन में क्या चल रहा है, ये इंसान किस तरह का इंसान है। आप उसका इन एंड आउट सब मालूम पड़ता रहेगा आपको। ये आपको ना गॉड गिफ्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है मुझे लगता है कि आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है। आप का मतलब आप चक्रास पे काम कर रहे हो, कैसे मुझे मालूम नहीं। अगर आपका बिलीव भी नहीं है इन सब चीज़ों में, तो भी आपके साथ में मतलब आप काम में अपने काम को ही गॉड मानते हो, आप काम को ही अपना भगवान मानते हो, और इसी की वजह से आपके चक्रास भी बैलेंस्ड है और एक्टिवेट है, और आपका जो है भविष्य भी बहुत उज्जवल है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके डेस्टिनी में मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, वो सैटर्न एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सैटर्न जो है ना, वो ऐसा एक प्लैनेट है कि जो आपके कर्मों का फल आपको देता है। तो आप अगर अपने
काम को ही अपना कर्म मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं, अपना गॉड मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, तो आपको सब कुछ सैटर्न देगा, पॉजिटिव देगा। निगेटिव मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ मिलेगा। हाँ, आपके कर्मा के हिसाब से, पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से अगर आप मानते हो इस चीज़ को, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत निगेटिव आपको देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा मतलब निगेटिव यानी सैटर्न इस तरह से हमको सबक सिखाता है ना, कि जो कुछ भी जिस चीज़ में हम लोग बिलीव नहीं करते, उस चीज़ों में बिलीव करना सैटर्न सिखाता है। अगर सैटर्न ऐसा प्लैनेट है कि जब 7.5 चलती है तो उस टाइम पे लोगों के खरे चेहरे, असल चेहरे जो है ना हमारे सामने आ जाते हैं। जिनके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं वो इंसान किस तरह का है ये हमारे सामने आता है। लेकिन आपके केस में ऐसा है कि आपको ओरिजिनल वो गॉड गिफ्ट है कि आपको मालूम ही पड़ता है कि सामने वाला ट्रस्टवर्दी इंसान है या नहीं है, और आप उसके साथ में उसी तरह से बिहेव करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान हो, बहुत ही गार्डेड इंसान होगा। अपने आप को आपने ना चारों तरफ से जो है, आपके पास पहुंचना आसान नहीं है, आपके दिल तक पहुंचना आसान नहीं है। आपको इजीली कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यहाँ पे जो है ये प्रोटेक्शन जो है ना यूनिवर्स की तरफ से ही आपको दिया गया है। आप बहुत ही गार्डेड इंसान हो, गार्डेड इन द सेंस कि आपको ना जब भी कोई मतलब चीट करने के लिए आएगा आपके पास, तो आपको इमीडिएटली इंट्यूशनली पता चलेगा ये इंसान जो है मुझे चीट करना चाहता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपका मुझे फेवरेट कलर येलो लग रहा है, या फिर ग्रे, या अदरवाइज ब्लू ब्लैक, ऐसे कलर्स आपको पसंद हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये जो कार्ड दिखने में तो ऐसा अलग सा लगता है, मतलब उसका जो फेस वगैरह है कुछ बहुत ही ऐसा ये लगता है, लेकिन है तो बहुत ही पॉजिटिव। उसकी आंखों में से ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैं अभी यहाँ पे फील कर रही हूँ। आप लोगों की ना आंखें बहुत शार्प हो सकती है, बड़ी बड़ी आंखें, गोल राउंड आंखें आपकी मुझे लगता है हो सकती है। आपकी लोगों की आंखों का कलर मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ब्राउन लगता है। ज़रूरी नहीं है सबका ब्राउन हो, लेकिन ब्राउन आंखों वाले लोग मुझे यहाँ पे इस फाइल में दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका जो ब्लैक आइज़ रहता है ना, उससे अलग आंखें या फिर ब्लू आंखें, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लोग या इस फाइल में देख रहे हैं। या फिर ब्राउन शेड तो प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी आंखें ब्राउन है, और आपकी नोज़ जो है, नोज़ बहुत शार्प है। मतलब नोज़ का जो पॉइंट रहता है ना, वो पॉइंट बहुत एकदम से शार्प मुझे दिखाई दे रहा है। आपको जो है, आप में स्मेल की ताकत, सूंघने की ताकत बहुत हो सकती है। आपको मतलब गंदा स्मेल और अच्छी स्मेल ना बहुत दूर से भी कहीं पे आती होगी, लोगों को नहीं आपके आसपास वाले लोगों को नहीं महसूस होता होगा, लेकिन आपको महसूस होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके मतलब जो भी जहाँ पे भी आप हो, फैमिली मेम्बर्स में, कलीग्स में, आपकी सूंघने की ताकत जो है बहुत शार्प हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्या मैंने बोला, आप गार्डेड हो, बहुत गार्डेड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे आया है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आया हुआ है। देखते हैं अभी क्या है एनर्जी। डोर टू स्पिरिट और मैन होल्डिंग हार्ट। पाइल नंबर 1, थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए, कुछ कोई दरवाजे पे है, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। सॉरी गाइस, आपको वेट करना पड़ा, सॉरी।
बॉटम एनर्जी में है केयरिंग कनेक्शन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हैप्पी फैमिली एंड द वर्ल्ड। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कार्ड से कि आप ना बहुत ही गाइडेड इंसान हो, तो आप बहुत ही गाइडेड इंसान हो, इसका जो है कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे हॉस्टिलिटी के कार्ड से मिल रहा है। आप, मुझे लगता है कि योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हो, आप योगा करते हो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आप कुछ फिटनेस फ्रीक हो सकते हो, आप अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि जिसकी वजह से मैंने जैसे बोला कि आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके चक्रास को बैलेंस कर रहे हो। अगर आप इसमें बिलीव नहीं भी करते हो तो आपके चक्रास बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, इसकी वजह से जो है ना आपके चक्रास बैलेंस्ड है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते हो, आपके पास आना ईजी नहीं है। आप कौन हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको मतलब मिलने के लिए मुझे लगता है कि किसी को ऐसे लोग हैं ये पाइल में कि लोगों को आपके पास पहुंचने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है, या फिर आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, तो आपने जो है एक बहुत ही बुरा वक्त देखा है, एक बहुत ही निगेटिव फेज़ आपने फेस किया हुआ है। आपकी करंट एनर्जी में ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया हुआ है। ये मुझे लगता है कि करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपकी है कि आप बहुत बड़े तूफान से गुजर रहे हो, या फिर आपका करंट पास्ट ये हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने एक पूरा निगेटिव साइकिल कंप्लीट कर लिया है, निगेटिविटी से आप बाहर निकले हो, और वहाँ पे जो है आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पे एक बर्ड है, वो जो बर्ड है वो दरवाज़ा खोल रहा है, दरवाजे की तरफ से ये आपको रास्ता दिखा रहा है। वहाँ पे जो है लाइट है वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ इस तरह से जाओ, इस तरफ से जाओ, वहाँ पे आपकी ग्रोथ है, आप इस तूफान से बाहर निकल जाओगे, ऐसा आपको बताया जा रहा है। एंसेस्टर्स की तरफ से साइंस दिए जा रहे हैं, गाइड किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको जो है ना बर्ड्स को दाना डालना चाहिए। अगर आप डालते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप हर चीज़ में से बाहर निकलोगे। मैं मेरे हर रीडिंग में आप लोगों को बोलती हूँ कि चींटियों को दाना डालिए, बर्ड्स को दाना डालिए, या फिर मछलियों को दाना डालिए। आप ऐसे जब करते हो, या आप जो भूखे लोग हैं या भिखारी जो है, बेगर्स है, उनको अगर खाना खिलाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके जो बुरे कर्मा है, जो हम लोग पिछले जन्म में बोलो, इस जन्म में बोलो, हम लोग मतलब जान के या अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए होते हैं, वो हमारे पाप इस तरह से रिलीज़ होते हैं, इस तरह से इतने फास्ट रिलीज़ होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा खाना मतलब पंछी खाएंगे, चींटियाँ खाएंगी, या फिर मछलियाँ खाएंगी, जो भूखा है वो उसको देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे आपको 1 गुना आप दान करोगे तो 10 गुना आपको मिलेगा रिटर्न बैक। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है, मैं बताना चाहती हूँ आपको। मैन होल्डिंग का हार्ट का कार्ड है, तो आप जो भी हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का भी कार्ड आए। तो आप चाहते हो कि कोई आपके ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर आए कि जो आपकी केयर करे, अनकंडीशनल लव करे, आपके साथ में मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन आपका हो, ऐसा आप यहाँ पे चाहते हो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, और वर्ल्ड का कार्ड है। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हो, हर कोई चाहता है, लेकिन आप जो है उसके ऊपर काम भी करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने देख रहे हो, नहीं, आप काम करते हो, और उसी की वजह से जो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में जो ये है अबंडेंस जो है वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या आपकी करंट एनर्जी में आपकी फैमिली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके
आपके केयरिंग कनेक्शन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आपकी फैमिली भी बढ़ेगी, आपके बच्चे भी हो सकते हैं और आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो इनके साथ में, तो वो सब कुछ होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। ये करंट एनर्जी में आपके दिखाई दे रहा है। आपके डेस्टिनी में मुझे लगता है कि 2024 जो है आने वाला साल आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आने वाला है, क्योंकि आपने जो है एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। आपका एक टॉक्सिक साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप जो है अच्छे पॉजिटिव फेज में जाने वाले हो। यहाँ पे रेनबो भी है, रेनबो कलर्स आपकी ज़िंदगी में जो है, डेस्टिनी जो है, यूनिवर्स जो है वो रंग भरने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं फॉरेन जाके सेटल होना चाहते हो तो वो भी आपके ज़िंदगी में, आपके डेस्टिनी में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी उस रिलेटेड आपको मिलने वाली है। आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हो तो वहाँ वो भी आपका सपना पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो टीनेजर्स से लेके 35 45 50 प्लस तक लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 10 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, 10 आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर है, 4444 आपको दिखता होगा। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, फिर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 7 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है ये, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इस मतलब आपके कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट इस डेट्स में या इस मंथ्स में होने वाला है आपके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपके स्प्रेड में येलो कलर मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो फेवरेट कलर येलो हो सकता है, तो इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ब्लू कलर भी है, और यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक कलर भी आपका मतलब फेवरेट कलर हो सकता है। इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर भी है, तो वहाँ पे जो आपका हार्ट चक्र है वहाँ पे भी एक आँख है, तो ये देखिए यहाँ पे एक आँख है। इसका मतलब है कि आपका जो है हार्ट चक्र ओपन है, लेकिन आपके इमोशंस को जो है इमोशनली कोई मतलब इमोशनल फूल आपको नहीं बना सकता, क्योंकि आप जो हो बहुत ही मतलब टैलेंटेड हो। आपको पता चल जाता है कि कौन आपको इमोशनल फूल बनाना चाहता है और कौन आपसे सच्चा प्यार करता है, आपके साथ में सच्ची दोस्ती रखना चाहता है, या फिर आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। पाइल नंबर 1। तो आपकी अभी देखते हैं कि आप टैरो आपको क्या कहते हैं, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। कि डेस्टिनी में क्या है, डेस्टिनी रीडिंग के लिए कार्ड दीजिए। टावर मोमेंट, मैंने क्या बोला, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव फेस किया है आपने। वेरी गुड। हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई किया। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और हर्मिट। इसके बाद में है एक एनर्जी लूँगी, जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है ना पाइल नंबर 1
मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आपके ऐसा लग रहा है कि आपके करियर से ज़्यादा ना लव लाइफ में आपने कुछ टॉवर मोमेंट देखा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपके साथ में चीटिंग हो सकती है, घोस्टिंग हुई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपका जो है रिश्ता टूटा है, या फिर आपका लव रिलेशनशिप टूटा है, या फिर आपका मतलब पार्टनर ही इस दुनिया से चला गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया ऐसा कुछ, और उसमें यहाँ पे आपका पार्टनर आपको इस दुनिया में अभी है ही नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आप जिसके साथ में प्यार करते थे, उसको आप ऑफ़र करने गए, शादी के लिए ऑफ़र करने गए और उसने आपको ठुकरा दिया, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी आप जो हो बहुत ही गार्डेड हो, और आप बहुत ही मतलब शार्प हो चुके हो, और आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, फिलोसोफर हो सकते हो, ऐसे पोजीशन पे हो, या फिर आप एडवोकेट या जज भी हो सकते हो, ऐसे पोजीशन पे आप हो, या फिर आने वाले दिनों में आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है, तो जो है वो अथॉरिटेटिव पोजीशन दिखाते हैं। फिर वो आपके वर्क फील्ड में मुझे लगता है कि अगर बिजनेस भी है, जॉब भी है, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, और आने वाले दिनों में आपके डेस्टिनी में ये लिखा गया है, यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि आपकी डेस्टिनी जो है ना 360 डिग्री टर्न लेने वाली है, और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी निगेटिव पार्ट था, जो कुछ भी निगेटिविटी आपने देखी है, वो सब कुछ निकल जाएगी, और आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ इसमें आने वाले दिनों में मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने बोला था 10 नंबर, यानी साइकिल कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे भी 10 नंबर है, यहाँ पे भी 10 नंबर है, आपको 10 नंबर 100% दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जस्टिस लवर हो सकते हो, मुझे लगता है कि आपको किसी के ऊपर अन्याय करना पसंद नहीं है, आप खुद भी नहीं करते हो, और जो कोई भी करता है वो आपको पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है मतलब इंसान के ऊपर ही नहीं, लेकिन एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर भी अगर अन्याय होता होगा तो आपको वो पसंद नहीं आता, आप वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी डेस्टिनी में मतलब आपके वर्क प्रोफेशन के लिए मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही जल्द कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, बहुत ही बड़ा कुछ प्रपोज़ल, बिजनेस प्रपोज़ल, जॉब में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, ऐसा कुछ होने वाला है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। मतलब अगर आपको प्रमोशन तो मिला, लेकिन आपको दूसरी सिटी, कंट्री, स्टेट में जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। आपका मुझे रीलोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपका मतलब अभी आप नहीं रहोगे, वहाँ से आप रीलोकेट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी ना किसी चीज़ की वजह से आपको सिटी, कंट्री या स्टेट के बाहर जाना पड़ सकता है, और वहाँ पे जो है ना आपका फ्यूचर है, आप बहुत ग्रो करोगे, वहाँ पे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है टीम वर्क के लिए जाना पड़ सकता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास दिया जाएगा, अगर आप जॉब पे हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, तो इतना बड़ा एक कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई काम हो सकता है जहाँ पे आप लीड करोगे, लीडिंग रोल में आप होगे, और आप जो है बहुत मतलब आपके अंडर बहुत बड़ी टीम होगी, जिसकी वजह से मतलब आपको मतलब एक आप अकेले वो काम नहीं कर सकते, इतना बड़ा कुछ काम है वो आपको दिया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप भी टीम वर्क में बिलीव करते हो, और टीम वर्क ही आपको करना पड़ेगा, उसी के लिए ही आपको जाना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको बहुत मिलने वाला है। यहाँ पे लव लाइफ के लिए मैं अगर बात करूँ
तो लव लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी शादी होते हुए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, तो शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे, सिर्फ प्रपोजल आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, शादी, प्रॉपर शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये शादी कब होगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। अगर आपकी कोई डिवोर्स केस चल रहा है या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप टूटा हुआ है और आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पास वापस आए, तो ये इंसान आपके पास वापस आने वाला नहीं है। जब आप इस इंसान को भूलोगे और उससे मूव ऑन करोगे, इस इंसान के साथ में बिताया हुआ हर पल आप जब भूल जाओगे और नई शुरुआत के लिए आप जब तैयार हो जाओगे, तभी आपके ज़िंदगी में ये सब चीज़ें लव लाइफ के रिगार्डिंग आने वाली है। पैसों के मामले में भी आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब अभी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5000 कमा रहे हो, तो आने वाले दिनों में 3 गुना ज़्यादा या 4 गुना ज़्यादा आपका इनकम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, तो आपकी देखो यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैंने बोला ना 3 गुना ज़्यादा या 4 गुना, बॉटम में ये कार्ड्स आए थे, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन देखिए 3 गुना ज़्यादा या 4 गुना ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला वैसे ही कार्ड्स है और उसी सीक्वेंस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है, लेकिन आपके डेस्टिनी में ये जो है ग्रोथ लिखी हुई है। आप मुझे जो है अभी तो आप ऐसा सोच में हो कि ये कैसा होगा, ये कैसा पॉसिबल है, लेकिन जब होगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे हो सकता है, मिरेकल्स हो सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ही आया है। 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके जो भी लव्ड वंस है उनके साथ में आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल भी बनोगे आने वाले दिनों में। अभी तो आप इतने मुझे स्पिरिचुअल नहीं दिखाई दे रहे हो, मतलब इन द सेंस कि आपका जो विश्वास है अपने काम के ऊपर है। आप दिन भर माला जपते नहीं बैठोगे, आगे आने वाले दिनों में भी नहीं बैठोगे, लेकिन आपका जो बिलीव है अपने काम के ऊपर, या फिर आप आगे चल के ना यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने लगोगे। अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो तो मुझे लगता है कि आपका यूनिवर्स पे बिलीव है, लेकिन जो है आप ये नहीं चाहते हो कि दिन भर जाप करो, दिन भर ये करो, मेडिटेशन करो, ये नहीं चाहते। लेकिन आने वाले दिनों में आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना चालू करोगे, आपको मतलब अंदर से ही आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई नहीं, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स में से हम लोग बाहर निकलते हैं। ये अपने आप में मतलब ये इंट्यूशन आपको शुरू होगा, आपकी अवेकनिंग होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो रास्ता है यूनिवर्स ही आपको दिखा रहा है, यूनिवर्स ही आपको गाइड करेगा इस रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि ये जो है आपके डेस्टिनी में लिखा है, ये जो है यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा हुआ है। आपके पास में जो है ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। आपके आने वाले दिनों में आपके मैरिज के लिए आपके पीछे मतलब लड़की, अगर आप मेल है तो लड़कियां पीछे पड़ी रहती होंगी, और अगर आप लड़की है तो लड़के पीछे पड़े रहते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप जो है परफेक्ट पार्टनर को चुनोगे, उस पार्टनर को चुनोगे जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। रियल डेस्टिन्ड पार्टनर जो होगा वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि हीलिंग आपको मिल रही है। आपको जो है भगवान जो है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, वो भगवान जो है, एंजल्स जो है, स्पिरिट गाइड जो है, आपको जो आपकी करंट एनर्जी और ये स्प्रेड जो आया है उस पर से मैं बता रही हूँ, आपको इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है उनसे कि आप मतलब आप जानो या न जानो, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पाइल नंबर 1, तो अभी हम लोग गाइडेंस लेते हैं। क्या है, आप मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हो, या डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर मैंने बोला ही है, फिलोसोफर हो सकते हो, कुछ न कुछ मतलब
स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव इस तरह से करते हो, अगर आप बिलीव करते हो तो पूरा बिलीव करते हो, और अगर नहीं तो आपके काम पे आप बिलीव करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ काम को ही आप भगवान मानते हो, आप जज हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे तो सभी राशियाँ मौजूद हैं, सभी राशियों की एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो है टॉरस और वर्गो, और ये जो है टॉरस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और स्कॉर्पियो, लगभग सभी राशियों की एनर्जी, लगभग नहीं सभी राशियों की एनर्जी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून में सभी राशियाँ इंक्लूड होती है। तो अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। आने वाले दिनों में जो है ना, पाइल नंबर 1 आपके अवेकनिंग हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है। रिलीजियस होना अलग बात है, मैं हर टाइम बोलती हूँ, रिलीजियस होना अलग बात है और स्पिरिचुअल होना अलग बात है। धार्मिक होना अलग बात है, आध्यात्मिक होना अलग बात है, क्योंकि हम अध्यात्म को नहीं चुनते हैं, अध्यात्म हमको चुनता है, वैसे अध्यात्म ने आपको चुना है। और आने वाले दिनों में क्या है रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल भगवान, रियल गॉड क्या है, वो आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 1 मुझे सक्सेस ही सक्सेस, ग्रोथ ही ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंजल का गाइडेंस क्या है देखते हैं। यस, देखो मैंने क्या बोला आपको, यस आंसर है इसका। और कम्युनिकेट क्लियरली, तो अगर आपका कहीं पे कम्युनिकेशन आपको ऐसा लगता है कि करना चाहिए क्लियर, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन क्लियर ही रखना है, फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो मैंने आपको बोला कि पास के पर्सन को आप भूल जाओ, पूरी तरह से भूल जाओगे, तभी आपके सामने जो है अच्छा कुछ आएगा, बहुत ही अच्छा नहीं बहुत अच्छा आएगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, आप ट्रस्ट करते हो, तो आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बी एसेप्टिव का कार्ड है, तो आपको ना क्लियर रहना है। क्या आया आपके गाइडेंस आपको कि कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको ना पूरी तरह से ना क्लियर रहना है, कहीं पे छुपाना नहीं है कोई कुछ भी चीज़। जब आप ऐसा क्लियर रहोगे ना, तो ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आस्क योर एंजल का कार्ड है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, मैंने जैसे आपको बोला कि ये गाइड कर रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं, आपको समझ में आता है नहीं आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कार्ड आया हुआ है आस्क योर एंजल्स। तो आप सिर्फ एंजल को प्रे कीजिए कि जो भी आपके एंजल्स है, आप यहाँ पे जो भी ऐसा है ना, कोई भी एंजल को प्रे कर सकता है, उनसे गाइडेंस मांग सकता है, उनसे गाइडेंस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी, और जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। पॉइंट नंबर 1 अभी देखते हैं चांस क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला चार्म आ चुका है, स्केटिंग करने वाला इंसान, तो एथलीट मुझे दिखाई दे रहे हो, आप में से कोई एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे रैकेट भी आई हुई है, तो यहाँ से भी मुझे यही पता चल रहा है कि आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो। यहाँ पे आपका हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड आया था, तो बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान हो, बहुत ही अपने आप को गार्डेड करके रखते हो, मतलब इजीली आपके पास पहुंचा नहीं जा सकता, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बर्ड है, उसके मुंह में एक फ्लावर है, तो आपके पास में जो है हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर भी है, तो वो फ्लावर जो है ग्रोथ को शो करता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आपकी करंट एनर्जी में आया हुआ ही है, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। फ्लावर्स हम कब लाते हैं, जब हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ पूजा होती है, कुछ सेलिब्रेशन होता है, तभी हम लोग फ्लावर्स लाते हैं। तो फ्लावर्स यहाँ पे आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट आप करोगे। आप मुझे 3 ऑफ कप्स का
भी कार्ड है, मतलब आपके लव्ड वंस के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो सक्सेस आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड है, तो सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। सक्सेस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, और आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो है एक कैमल आया है, तो आपका जो एनर्जी है इस तरह का एनर्जी है, हॉर्स के जैसा या स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी ये जो कैमल है, कैमल की तरह स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि कैमल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, जो डेजर्ट में भी सरवाइव कर सकता है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है ये पाइल का रीडिंग करते हुए, और इसका कंफर्मेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग ये पाइल देख रहे हैं। यहाँ पे जो एक शेल आया हुआ है, तो ये शेल ये दिखाता है कि ये वाटर साइन को भी रिप्रेजेंट करता है, कि वाटर साइन के इंसान यहाँ पे है, या वाटर साइन के नहीं, वाटर एनर्जी के बहुत ही इमोशनल इंसान, ऊपर से कितने भी स्ट्रॉन्ग दिखाए, कितने भी मतलब रूड दिखाए, लेकिन है तो आप लोग बहुत इमोशनल, जिसके साथ में आपका मतलब जिससे आपका दिल लग जाता है, तो उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसका ये मुझे इस सिंबल से मुझे ये मालूम पड़ रहा है। और ये जो है एक शेल में, आपको इस तरह के शेल में एक्सपेंसिव मोती होते हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके ज़िंदगी में आने वाली है, वो आपका जो है ज़िंदगी बदल देगी। ऐसा मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव मतलब या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके ज़िंदगी में आने वाली है। यहाँ पे 2 एस के कार्ड हैं, ये एस का चार्म है, 2 एस एक दूसरे से जॉइन है, तो मुझे लगता है कि आपका डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने का टाइम अभी आ चुका है। बहुत ही जल्द नियर फ्यूचर में ही आपके ज़िंदगी में ये सब कुछ होने वाला है। पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर जिन्होंने भी मदर मैरी का कार्ड सिलेक्ट किया है, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। मतलब आपको जो है ना लेट गो करना है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो करने के लिए कहा गया है। ये कार्ड में ये इसका कार्ड का ये मीनिंग है, जो कुछ भी आपके साथ निगेटिव हुआ उसको लेट गो कीजिए। किसी ने आपका दिल दुखाया उसको लेट गो कीजिए, माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए। और जो है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग जो है आपकी माँ के पास वो मिल सकती है। अगर आपकी माँ नहीं है तो आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, तो उनके पास जाइए। लेकिन मम्मी हो, नानी है, दादी है, बड़ी बहन है जो माँ के समान होती है, उनके पास जो है आप जाइए, उनके पास बैठिए। उनके साथ बात करने से, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से आपकी हीलिंग हो जाएगी। ऐसा मुझे यहाँ पे ये आंसर है इसका। यहाँ पे मुझे एक नज़र आ रहा है ना कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हो। ये कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है उसमें जो है बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, और जो है बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही काइंड नेचर के आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो।
सबके लिए प्यार आपके दिल में है, लेकिन आपके साथ ही आप सबके लिए प्यार दिखाते हो, आप सबके लिए जो है आपके मन में जो है प्यार तो है, लेकिन आपको जब किसी की ज़रूरत होती है तो आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अकेले हो, रोते हो, अकेले हो, ऐसा मुझे लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन पाइल नंबर 2, आपकी जो आंखें हैं ना, बहुत ही उसमें से मुझे एक लविंग, केयरिंग, काइंड हार्टेड इंसान की वाइब्स में दिखाई, मतलब वाइब्स आ रही है। आपका जो ये पोर्शन है ना सर का, थर्ड आई का, जो हमारा जो हम लोग क्या बोलते हैं, माथा जो है ना आपका ब्रॉड दिखाई दे रहा है। वो ब्रॉड जिसका माथा होता है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि उसकी डेस्टिनी बहुत बड़ी होती है। तो आपके साथ जो भी हुआ, लेकिन आप जो है ये बात एक गांठ बांध लीजिए कि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आप जो है बहुत बड़े किसी काम के लिए यहाँ पे धरती पे भेजे गए हो, भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको जो भेजा गया है बहुत कुछ बड़ा करने के लिए। आपके मतलब आपके द्वारा यूनिवर्स जो है बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए, आपका मुझे लगता है ना कि थ्रोट चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग है, थर्ड आई भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके थर्ड आई ओपन है, आप कुछ ना कुछ तो थर्ड आई रिलेटेड काम करते हो। मतलब चक्रा बैलेंस मुझे लग रहे हैं, लेकिन थर्ड आई आपका एक्टिवेट है ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे त्राटक वगैरह भी आप करते होंगे, या फिर थर्ड आई के लिए आप थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह कुछ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हो तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका फेवरेट कलर मैं बोलूँगी तो आपको ना लाइट कलर्स पहनना बहुत पसंद है, आपको ज़्यादा गॉडी कलर्स पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका लाइट ब्लू कलर, ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर आपको पसंद हो सकता है, ग्रे कलर भी, लेकिन लाइट ग्रे कलर आपको पसंद हो सकता है, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर आपको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा, हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए, आप कुछ न कुछ तो चक्रास रिलेटेड काम करते हो, एक्टिवेशन के लिए आप काम करते हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल आपकी एनर्जी कुछ स्कैटर्ड नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा आपके मम्मी के पास या दादी नानी के पास आप जाओगे, बड़ी बहन के पास आप बैठोगे तो ये चक्रास जो है तो जो निगेटिविटी है वो निकल जाएगी और हीलिंग आपको मिल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी नोज़ और लिप्स जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है। आपका फेस मुझे ओवल दिखाई दे रहा है, सबका नहीं होगा लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ओवल फेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आंखें आपकी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही उसमें से प्यार झलकता है सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि आपके घर के लोगों के लिए ही, लेकिन जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है या कोई तकलीफ़ में है तो आपको वो आप सह नहीं पाते हो, आप उसकी हेल्प करने के लिए जाते हो। आपके मन में सबके लिए प्यार है। आप कुछ ना कुछ तो NGO के लिए वगैरह काम करते होंगे, या फिर आप जो बेगर्स वगैरह है उनके लिए कुछ करते होंगे, ऐसा मुझे, उनको खाना खिलाते होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे। जैसे भी आपको जितना भी आपके पास है उसमें से आप तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। एनिमल लवर भी आप हो सकते हो, एनिमल्स के लिए भी आप कुछ ना कुछ तो करते हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड से मालूम पड़ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वेरी गुड। एक्शन का कार्ड, एक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, वॉकिंग अवे, इनडिसीजन एंड डोर टू रोमांस। देखो मैंने जो बोला था ना, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सिस भी स्ट्रॉन्ग है।
ये कार्ड में मुझे वो कलर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन दिखाई दे रहा था कि आपका सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग है। उसके नीचे की एनर्जी ही यहाँ पे आ चुकी है। आर्कएंजल चैमुएल थर्ड चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसका कंफर्मेशन देखो कैसे मिल जाता है। यहाँ पे जो है ना, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है पाइल नंबर 1, वो है डोर टू वैल्यू। तो आपके पास ना मुझे पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने मनी रिलेटेड भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ मतलब जितना आपको मिलना चाहिए था, आप डिज़र्व करते थे, वो आपको नहीं मिला है। तो लेकिन आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपके साथ में न्याय करेगी, जस्टिस करेगी, और आपको जो है जितना आप डिज़र्व करते हो उससे ज़्यादा, मतलब उतना तो आपको ज़रूर मिलेगा। आप जितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलने वाला है आपके डेस्टिनी में। इसको लिखा गया है क्योंकि डोर टू वैल्यू का कार्ड आया हुआ है। तो आपको ये मालूम नहीं है कि आपको मतलब कितना मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स को आपकी वैल्यू पता है और उस तरफ से आपके साथ न्याय किया जाएगा, जस्टिस किया जाएगा, और आपने जितना खोया है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वुमन होल्डिंग का हार्ट भी आया है, मैन होल्डिंग का हार्ट भी आया है। तो आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि कोई आप किसी से प्यार करते हो या किसी को चाहते हो, तो ये इंसान भी आपको चाहता है, क्योंकि दोनों एक साथ जोड़ा आ चुका है। तो आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी एंटर होने वाला है। एक्शन का कार्ड है, तो मुझे एक्शन के कार्ड से और ये दो कार्ड आए हुए हैं, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम एंटर हो रहा है। सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए, लेकिन यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आया है, यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल भी आए हुए हैं। तो यहाँ से ये स्प्रेड से, ये करंट एनर्जी से मुझे यह पता चल रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वॉकिंग अवे का यहाँ पे कार्ड है, इनडिसीजन का कार्ड है। तो आपने कहीं ना कहीं से तो वॉक अवे किया है, क्योंकि आपके ने जो सिलेक्ट किया है उसमें भी यही मैसेज आया है कि लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट। मतलब जिस चीज़ को आपके लिए राइट नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कीजिए। जो कुछ भी पास में हुआ उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो, तो उस चीज़ को आप लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। जो भी हुआ आपका पास था, जो भी हुआ आपके साथ में, वो आपका कर्मा था, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड आया हुआ है। तो जो कर्मा था वो रिलीज हो चुका है, कर्मा है वो गया है, और आपकी ज़िंदगी में अभी आपका रियल काउंटर पार्ट जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे डोर टू रोमांस का भी कार्ड है, तो रोमांस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ये पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। आपका प्रोफेशनल लाइफ जो मैं बताऊँ, ये करंट एनर्जी में मुझे आप कुछ ना कुछ तो लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हुए आने वाले दिनों में दिखाई दे रहे हो। करंट एनर्जी में ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल आए हुए सोलर प्लेक्सस चक्रा को वो इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप, मुझे लगता है कि आप कुछ बड़ा कुछ साइन करने जा रहे हो, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ आने वाला है आने वाले दिनों में, ऐसे मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है टीनेजर से लेके 45 प्लस तक, 50 तक लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। 4444 नंबर आपको 100% दिखता होगा, 3333 नंबर आपको दिखता होगा, 1010 नंबर दिखता होगा, क्योंकि आपने अभी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। निगेटिव फेज से आप पॉजिटिविटी के ओर जा रहे हो। यहाँ पे 66 नंबर भी आपको दिखता होगा, 7 नंबर भी आपको दिखता होगा, एंड 8 नंबर भी यहाँ पे मौजूद है। तो 8 नंबर भी आपको, 8 एंड 9, तो सभी लगभग 1 to लेके 9 तक सभी नंबर आपकी रीडिंग में आए हुए हैं। तो लेकिन
मतलब एंजल नंबर की मैं बात करूँ तो 3333, 4444 और 1010 नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बाकी के जो नंबर्स है वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट ऐसे हो सकते हैं, या फिर ये डेट्स में कुछ ना कुछ आपके साथ इम्पोर्टेंट हो जाए, कुछ ना कुछ तो बड़ी घटना आपके साथ में पॉजिटिव बड़ी घटना, निगेटिव नहीं हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। आपको जो है ना रोजेस भी बहुत पसंद हो सकते हैं, फ्लावर्स आपको पसंद है, उसमें रोजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको जो है ना गार्डनिंग करने का शौक़ भी हो सकता है, आपने जो है घर में अपना खुद का गार्डन बनाया होगा, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे रोजेस आपने लगाए होंगे और रोज़ फ्लावर्स आपको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है ना बर्ड्स के साथ भी कनेक्टेड हो, बर्ड्स को आप दाना डालते हो, आप बहुत ही मुझे लविंग केयरिंग नेचर के लग रहे हो। पॉइंट नंबर 1, बहुत आप प्यार करते हो सबके साथ, ऐसा नहीं है कि किसी को आप प्यार नहीं करते हो, बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर के आप लोग हो, मेल फीमेल जो भी हो, इमोशनल बहुत हो। क्या बोला मैंने, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, बहुत आप इमोशनल इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ wands, किंग ऑफ swords, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड। पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग। बॉटम एनर्जी में कार्ड्स निकल के आए हुए से। अच्छा, तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आपके ज़िंदगी में सोलमेट की एंट्री होने वाली है। जो इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखता है, जितना प्यार आप उससे करोगे उतना ही प्यार वो इंसान आपको करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो रिश्ता है डेस्टाइन कनेक्शन है, और जो है यूनिवर्स द्वारा आपको एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के ज़िंदगी में लाया जा रहा है। लेकिन आपका जो है दिल टूटा हुआ है, आपको किसी ने चीट किया हुआ है, आपका दिल तो बहुत बुरी तरह से तोड़ा हुआ है, इसीलिए जो है आप अभी रिश्ते में बिलीव नहीं करते हो। आप जो है मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट करने में मतलब आपको दिक्कत होती है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे मेरी ज़िंदगी में असली प्यार, सच्चा प्यार मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, केयरिंग कनेक्शन मुझे मिलेगा ही नहीं। आप चाहते तो हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आएगा, लेकिन आप निगेटिव हो जाते हो क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस बुरा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका हार्ट जो है, आपका दिल किसी ने बुरी तरह से तोड़ा हुआ है, इसी की वजह से ये जो है ये निगेटिविटी आपके दिल में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फूल का कार्ड आया हुआ है,
तो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रही है, एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बहुत ही एडवेंचरस इंसान ये हो सकता है। बहुत ही मतलब इसका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी इसका भी स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है। ये जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे ये इंसान मतलब बहुत ही मतलब ऐसे बोलते हैं ना, करेजियस और एडवेंचरस इंसान ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे किसी भी चीज़ में ये डरने वाला है नहीं, जहाँ पे भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पैसे रुपए की अगर मैं बात करूँ तो रुपए पैसे के लिए आपकी डेस्टिनी में अभी बहुत ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में ना एंसेस्टर्स का पैसा, आपकी एंसेस्टर्स की अगर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी में से भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी फैमिली से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है आपके दादाजी हो सकते हैं या फिर आपके नाना जी हो सकते हैं। कोई भी आपके लिए कुछ ना कुछ जो छोड़ गए हैं, या फिर उस रिलेटेड कुछ ना कुछ कोर्ट मैटर आपका अगर चल रहा होगा प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, तो ये भी सॉल्व होते जा रहा है, होने वाला है आने वाले दिनों में। और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही मतलब ग्रोथ आने वाली है। पैसा आपके पास बहुत आने वाला है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। मैंने आपको बोला कि आपने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उससे कहीं ज़्यादा डेस्टिनी आपको दे रही है, यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपकी जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी कोई विश है, मुझे लगता है ये लव लाइफ के रिगार्डिंग है। आप मैनिफेस्ट तो करते हो लेकिन आपके मतलब ऐसा निगेटिव हो जाते हो कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। तो ये निगेटिविटी आपको दूर करनी है, निगेटिविटी को मतलब जो है ये रिलीज़ करना है। इसीलिए ये कार्ड है ना, लेट गो करना है, लेट गो कीजिए, तभी ये जो चीज़ है 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को दर्शाते हैं। तो ये जो है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने में मतलब मैनिफेस्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। ये 9 ऑफ कप्स जो है आपकी विश फुलफ़िल हो जाएगी। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है यूनिवर्स तो सुन रहा है लेकिन आपकी निगेटिविटी से वापस आपको पीछे खींचा जा रहा है, आप पीछे जा रहे हो। तो ये जो है ना, ये 2 कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। तो ये निगेटिविटी आपको लेट गो कीजिए, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ जाएगा। ये इंसान भी आपकी तरह बहुत इमोशनल है, आप भी बहुत इमोशनल हो, लेकिन है तो ये इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, तो थोड़ा सा रूडनेस ये दिखाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ये दिखाएंगे, लेकिन है तो ये बहुत ही इमोशनल इंसान। अगर फैमिली बैकग्राउंड की मैं अगर बात करूं तो फैमिली में मुझे लगता है ना कि पाई नंबर 2 आपके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मुझे लगता है कि आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपके मम्मा है लेकिन आपके फादर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे कुछ किसी के लिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन वाइब्स मुझे आ रही है कि आपकी माँ तो है लेकिन आपके पिताजी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से आपके पूरे घर की जिम्मेदारी, आपके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आई हुई है और आपके ऊपर वो सब बर्डन आ चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जो है अकेले कमाने वाले हो घर में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपने जो भुगता है, जो टावर मोमेंट्स आपने झेले हैं, जो कुछ भी निगेटिविटी को आपने फेस किया है, वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया हुआ है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड आया हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान इतने फास्ट आ रहा है कि जो आपकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको आपके साथ साथ वो भी उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो मतलब ड्यूटी है, वो आपको वो इंसान उसमें आपकी हेल्प करेगा। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी शादियां हैं, समझो उनका एजुकेशन है, तो आपके साथ साथ वो आपको हेल्प करेंगे सभी चीज़ों में, पैसे के मामले में, सभी चीज़ों में, इमोशनली, फाइनेंशियली, ये इस इंसान का सपोर्ट आपको होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग जो है जल्द से जल्द सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
आप जो है इतना खुश हो जाओगे, इतना सेलिब्रेशन आप करोगे, आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, और 4 ऑफ वॉन्ड ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी शादी यहाँ पे 2024 में मुझे फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, होती हुई दिखाई दे रही है, फिक्स नहीं, होती हुई ही दिखाई दे रही है। मुझे आपको ये आज के पोजीशन में ऐसा लगता होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आने वाले दिनों में ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है और आपके जो निगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है। आपके करियर के मामले में भी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, पैसे के मामले में भी बहुत ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ एक्शन लेना है। वो एक्शन क्या है? तो आपको जो है आपके चक्रास पे काम जो कर रहे हो वो कंटिन्यू करना है और निगेटिविटी को दूर करना है, रिलीज़ करना है। पाइल नंबर 2, आपकी डेस्टिनी आपको बहुत कुछ लेके आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है ना, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपकी जो अच्छे कर्मा है, जो भी आपने आज तक अच्छा काम किया है, उस काम का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। फॉरगिवनेस, क्या बोला मैंने? फॉरगिव करना है, लेट गो करना है। कार्ड में भी यही मीनिंग आया था और एंजल ने भी आपको यही आंसर दिया है। पॉइंट नंबर 2, अभी यहाँ बी असर्टिव, तो आपको क्लियर रखना है, सब कुछ जो है सच बोलना है, और मतलब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप क्यों छुपाओगे? क्लियर रखना है कम्युनिकेशन जो भी है। आस्क योर एंजल का कार्ड है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एंजल आपके आसपास रहते हैं, आपको उनको पूछना है कि क्या करूँ मैं, मुझे रास्ता दिखाए। आपको रास्ता दिखाया जाएगा। पाइल नंबर 2, यहाँ पे इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, लुक फॉर अ साइन का कार्ड है, और टेक एक्शन, यहाँ पे भी टेक एक्शन है, यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है। तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही है। आपको कुछ ना कुछ तो किसी चीज़ में एक्शन लेने के लिए गाइड किया जा रहा है। अभी एक्शन किस चीज़ में है? तो मुझे लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी है और करियर रिगार्डिंग भी है। आपको एक्शन लेना है। आपको मतलब अगर आप शादी करना चाहते हो तो कहीं पे मैट्रिमोनी साइट पे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। मैट्रिमोनी साइट पे आप कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे अपने जो लव्ड वंस है, या फिर आपकी ममा है, आपकी जो है दादी नानी, कोई भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आप बोल सकते हो कि मुझे शादी करनी है, तो वो एक्शन लिया जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो रिश्ता आएगा ना, तो मुझे लगता है फैमिली के थ्रू ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पास पेट्स भी होंगे। जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है उसके पास भी पेट्स होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। मतलब अभी आपके पास पेट्स नहीं होंगे तो भी उस इंसान के पास में पेट्स होंगे उसके, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एक एथलीट आया हुआ है, तो ये इंसान जो है फिटनेस पे अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देने वाला होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्सरसाइज वगैरह ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। योगा टीचर, योगा ट्रेनर ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक कैमल आया हुआ है, तो ये कैमल जो है डेजर्ट में भी सरवाइव करता है। तो ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंट इंसान मुझे नज़र आ रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा इनका भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही मतलब कितना भी बुरा समय आए उसमें से बाहर निकलने वाला, सरवाइव करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्टार है, उसके अंदर जो है एक आँख है। तो मैंने आपको बोला था आपका थर्ड आई बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस इंसान का भी थर्ड आई स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और ये जो स्टार है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके ज़िंदगी में अभी जो पार्टनर की एंट्री होने वाली है वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। यहाँ पे एक क्रॉस आया हुआ है, तो ये क्रॉस ऐसा शो करता है कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बिलोंग करते होंगे आप लोग। और अगर नहीं है, आप दूसरे मज़हब से हो, तो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही कार्ड से बोला बहुत ही स्पिरिचुअल, लविंग, केयरिंग इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वापस एक रैकेट आई हुई, तो ये इंसान फिटनेस फ्रीक होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिटनेस पे ध्यान देने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आउल आया हुआ है,
तो इसमें सवाल ही नहीं है कि आपके भी थर्ड आई स्ट्रांग है, एक्टिवेट है, और इस इंसान के भी थर्ड आई स्ट्रांग है, एक्टिवेट है। आपको आने वाली घटनाओं के पूर्वाभास होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या होने वाला है आपको दिखता होगा, मतलब आप महसूस तो करते होंगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान की जो आपकी डेस्टिनी में है उस इंसान के भी मतलब इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। तो पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2, 1 वाले भी यहाँ पे है इसीलिए 1 निकल गया। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।